अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है, हमारी नमाजें तो हैं लेकिन पुरसुकून वाली नहीं हैं। आप यकीन करें, हमारी नमाजें तो हैं पर सुकून वाली नहीं, मज़े वाली नहीं। वो मोबाइल है, वो साइलेंट पे लगा हुआ है और नमाज के बाद इस तरह से लोग मोबाइल खोलते हैं, इस तरह से मोबाइल देखते हैं जैसे कबूलियत का कोई मैसेज नहीं आया। माज़ अल्लाह कि देख लो लोग किस तरह से करते हैं, इतनी जल्दी है, कोई ठहराव नहीं है। यानी नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 10 मिनट में हमने नमाज को पूरा करना होता है, लेकिन अगर मोबाइल देख रहे हैं तो हम आधा आधा घंटा, पूरा घंटा लगा रहे होते हैं। तो बात वही आ जाती है कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सुकून वाली नहीं पढ़ते, मज़े वाली नहीं पढ़ते और अच्छी कैफियत वाली नहीं पढ़ते। यानी जिस तरह से एग्जाम्पल है, जब हमने हम्दो सना पढ़ी तो क्या हमने उन लफ्ज़ों पर गौर किया कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा अल्लाह ने क्या बताया, व बिहम्दिका अल्लाह ने क्या बताया। यानी तरतीब बाय तरतीब जब हम लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़ते हैं तो क्या हमारी तवज्जो उस तरफ जाती है? नहीं जाती, नहीं सोचते। उसके बाद फिर हम फातिहा पढ़ते हैं और जब पढ़ रहे होते हैं तो क्या, जब हम पहला लफ्ज़ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या हमारी ज़हानत उस तरफ जाती है कि तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, कि अल्लाह ने क्या कहा है। जो फातिहा हम पढ़ रहे हैं, जो हम नमाज में खड़े होकर पढ़ रहे हैं, क्या हम उस तरफ सोच रहे हैं कि जो लफ्ज़ सिर्फ हमारी ज़बान कह रही है कि उन लफ्ज़ों ने हमें क्या बताया है, अल्लाह ताला ने उन लफ्ज़ों के साथ हमें क्या कहा है। हम इतनी जल्दी नमाज पूरी कर लेते हैं, हम इतनी जल्दी नमाज पढ़ते हैं और नमाज फिर सुकून वाली नहीं पढ़ रहे होते। और नमाज पढ़ने के फौरन बाद मोबाइल देखते हैं, मोबाइल को जरूर देख रहे होते हैं कि जैसे कोई हमें मैसेज मिला है कबूलियत का, नाउज़ बिल्लाह। यानी अभी जाए नमाज नहीं उठाया है और मोबाइल उठाकर चलाना शुरू कर दिया। तो देखें, गफलत इसी को कहते हैं, गफलत। यानी अल्लाह के जो लफ्ज़ पढ़े, अल्लाह के कलाम के जो लफ्ज़ पढ़े, उन पर तो गौर ना किया कि लफ्ज़ हमें क्या बता रहे हैं, क्या दावत दे रहे हैं। और मोबाइल पर नमाज मुकम्मल करने के फौरन बाद फोकस करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? ये गफलत है। ये हमारा जहन उस तरफ लगा होता है, हमारी जहानत जो है वो मोबाइल की तरफ लगी होती है। इसलिए हम सिर्फ नमाजों को नमाज करके पढ़ रहे होते हैं लेकिन सुकून वाली चीज नहीं ढूंढ रहे होते। नहीं तो अगर आप ये देखें कि कभी आप इस बात को जरूर आजमाइएगा कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, पहली रकत जब हम शुरू करते हैं, जब हम वो चीजें पढ़ते हैं, यानी पहले हम्दो सना पढ़ी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, फिर कुल हु अल्लाह पढ़ी, उनके मीनिंग्स पर अगर गौर करते जाएं तो नमाज पढ़ने में दिलचस्पी होगी, नमाज में दिल लगेगा, नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ेंगे, फिर अल्लाह ताला के आगे जो दुआ करेंगे वो कबूल भी होगी। क्यों हमारी दुआओं की बरकत चली गई? क्योंकि हम गौर व फिक्र से और जिस तरह से मांगने का हक है उस तरह नहीं मांग रहे, और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। असल में हमारा मांगने का तरीका ठीक नहीं, असल में हम खुद सही नहीं दुआएं मांगते। हर चीज में जल्दी, हर चीज में जल्दी, हर चीज में जल्दी। क्या हो गया हमें? हम मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह ताला की जो बताई हुई बात है उस पर तो अमल करें, हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें। तो आज से हमने जो नमाज पढ़नी है, नमाज के मीनिंग्स पर तवज्जो करनी है कि अल्लाह ने इसमें हमें क्या बताया है, अल्लाह ने हमें किस चीज की दावत दी है, अल्लाह ने हमें किस चीज का पैगाम दिया है। तो गौर व फिक्र करते हुए नमाज को पढ़ना है और टाइम लगाना है और सुकून वाली नमाज पढ़नी है।